और इस बीच बड़ी खबर से शुरुआत करें बुलेटिन की। एससीओ के मंच से पीएम मोदी की आतंकवाद पर दो टूक नसीहत सामने आई है। कुछ देश आतंकियों को पनाह देते हैं, आतंक समर्थित देशों की आलोचना। तो पीएम मोदी ने कहा है कि कुछ देश आतंकियों को पनाह देते हैं। एससीओ की मीटिंग में उन्होंने ये बड़ी बात कही है कि कुछ देश आतंकियों को पनाह देते हैं, आतंकवाद को समर्थन देने वालों की आलोचना हो। पीएम मोदी ने बड़ी बात कही है। आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम उठाने होंगे, ये बात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहराई। आतंकवाद क्षेत्रीय एवं वैश्विक शांति के लिए प्रमुख खतरा बना हुआ है। हम चुनौती से निपटने के लिए निर्णायक कार्रवाई आवश्यक है। आतंकवाद चाहे किसी भी रूप में हो, किसी भी अभिव्यक्ति में हो, हमें इसके विरुद्ध मिलकर लड़ाई करनी होगी। कुछ देश क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को अपनी नीतियों के इंस्ट्रूमेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, आतंकवादियों को पनाह देते हैं। एससीओ को ऐसे देशों की आलोचना में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। ऐसे गंभीर विषय पर दोहरे मापदंड के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। टेरर फाइनेंसिंग से निपटने के लिए हमें भी आपसी सहयोग बढ़ाना चाहिए। तो एससीओ समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा आपने सुना। सीधे तौर पर आतंकवाद को लेकर हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए हैं। हमारे साथ इस वक्त मेजर गौरव आर्या भी जुड़े हुए हैं स्टूडियो से। मैं सवाल आपसे ही करना चाहूंगा, क्योंकि कोई भी पटल हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आतंकवाद पर अब खुलकर बोलते हैं और पूरा विश्व सुनता है। यानी कि तय है आने वाला वक्त वैश्विक स्तर पर हर एक देश चाहेगा कि आतंकवाद के खिलाफ सख्त एक्शन हो। नहीं, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला कि कुछ देश हैं जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को प्रमोट करते हैं और आतंकवादियों को छुपाते हैं, सीधा निशाना पाकिस्तान पे लिया। ये तो पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि ये ट्रेड और कॉमर्स को, दुनिया के रिलेशंस को, देश और देश के रिलेशन जो संबंध हैं उसमें भी ये जिसको कहते हैं खटास डालती है। और तीसरी बात यह, भारत के 80,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, वीरगति को प्राप्त हुए, हमारे सैनिक और हमारे सिविलियन भी। और आप जानते हैं, अगर मैं टेरर अटैक्स की बात करूं तो 1993 बॉम्ब ब्लास्ट से लेकर 26/11 से लेकर पठानकोट से लेकर और कितने अक्षरधाम टेम्पल अटैक, पार्लियामेंट अटैक और अनेकों बॉम्ब ब्लास्ट जो भारत में हुए हैं, जो पाकिस्तान ने स्पॉन्सर करे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इस वक्त प्रधानमंत्री का बोलना इसलिए जरूरी इसलिए भी है क्योंकि सबसे पहली बात, सामने पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बैठा है और दूसरी बात, उनका जो सबसे बड़ा सपोर्टर है चाइना का प्रेसिडेंट सामने बैठा है। तो दोनों की आमने सामने प्रधानमंत्री ने बात कर दी कि साहब ये आतंकवादी हैं और आप इनको सपोर्ट करते हैं। मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है। मेजर, ये भी आपसे समझना चाहेंगे, जो आप कह भी रहे हैं कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बैठा है, चीन के वहां पे राष्ट्राध्यक्ष बैठे हैं, उस दौरान प्रधानमंत्री का ये कहना कि दोहरे मापदंड जो हैं आतंकवाद को लेकर, ये सीधा निशाना एक तरह से चीन पर था। पाकिस्तान को भी सुना दिया प्रधानमंत्री ने कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म सपोर्ट नहीं करना चाहिए और एससीओ के देशों को भी जागना होगा इस पे, यानी साथी देशों को भी इस पर स्टेप लेना होगा। ये प्रधानमंत्री मुखर होकर कह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल आप देखिए ना, जब हम बात करते हैं मौलाना मसूद अजहर को यूनाइटेड नेशंस का टेररिस्ट डेजिग्नेट करने के लिए, तो वो लोग मना कर देते हैं। चाइना उसके बीच में रोड़ा अटका देता है। अगर किसी और को बोलते हैं कि भाई साजिद मीर को कर दीजिए, नहीं साहब इसमें भी प्रॉब्लम है हमको, नहीं। चाइना का क्या लेना देना साजिद मीर से, चाइना का क्या लेना देना मौलाना मसूद अजहर से, लेकिन चाइना करता है पाकिस्तान को सपोर्ट इसमें और डायरेक्टली टेररिज्म को सपोर्ट करता है। तो मुझे लगता है बहुत बढ़िया बात जो प्रधानमंत्री जी ने कही है, आमने सामने बात हो गई कि साहब आप इनको कवरिंग फायर मत दीजिए। जो टेररिस्ट है वो टेररिस्ट है। आज जो भारत के घर में आग लगा रहा है वो कल चीन के घर में आग लगाएगा, तब आप उसको कैसे रोकेंगे, ये कहने का मतलब है। लेकिन मेजर साहब, एससीओ के मंच से इतनी बड़ी बात कहना और सीधे तौर पर इस बात का उल्लेख करना कि कुछ देश ऐसे हैं जो बॉर्डर पार टेररिज्म को टूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और जो बातें आप लगातार कर रहे हैं, इसका कितना इंपैक्ट पड़ेगा भविष्य में? देखिए, इंपैक्ट तो इसका पड़ेगा क्योंकि पाकिस्तान 4 बार, ये लेटेस्ट जो था वो चौथी बार था पाकिस्तान का जो FATF ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान रहा है। तो पाकिस्तान एक नॉन फंडर ऑफ टेररिज्म है, एक टेररिस्ट का है। टेररिस्ट गिरोह को जन्म देना, उनको फाइनेंस करना, उनको ट्रेन करना, उनको हर प्रकार की फंडिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट देना, पाकिस्तान नोन है। अगर नोन नहीं होता इस मामले में, अगर प्रूफ नहीं होता, तो पाकिस्तान FATF में
नहीं जाता। तो मुझे लगता है बहुत बड़ा कदम है और बहुत बड़ी चीज जो प्रधानमंत्री जी ने पॉइंट आउट करी है कि सबके सामने एक बार बात हो गई, क्योंकि देखिए ये जो एससीओ है ना, ये शंघाई कोऑपरेशन है। शंघाई कहां पे? चाइना में। यानी कि एससीओ जो है वो एक किस्म से आप कह लीजिए एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म तो है, लेकिन ये चाइनीज प्लेटफॉर्म है। दिस इज अ चाइनीज प्लेटफॉर्म। और एक चाइनीज प्लेटफॉर्म पर यह बोलना कि साहब आप सपोर्ट करते हैं, इनडायरेक्टली बोला, डायरेक्टली नाम नहीं लिया, लेकिन साहब आप सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान को और पाकिस्तान सपोर्ट करता है आतंकवाद को। और यह मैसेज जो है डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में ऐसा ही बोला जाता है जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला। यह भाषा ऐसी ही इस्तेमाल कर, यहां पे तू मैं का स्कोप नहीं होता, यहां पे बड़े नपे तुले लफ्जों में बोला जाता है और इसी प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने बोला है इस चीज को। यानी कि बिल्कुल मेजर गौरव आ रहा है, ये कहा जा सकता है कि नपे तुले शब्दों में वो सटीक और मजबूत बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एससीओ के उस मंच पर कही है जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।